हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या स्पेशलिटीज़ और मैं हूं संध्या। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 2 का इंग्लिश सिलेबस ओनली फॉर ग्रामर, क्योंकि ग्रामर का सिलेबस सबका सेम होता है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 2 के इंग्लिश ग्रामर में सिलेबस में आता है हमारे पास सबसे पहले नाउन। सबसे पहले ही आता है, मोस्टली कभी कभी आर्टिकल्स पहले आ जाते हैं। नाउन कराते हैं। नाउन में ये भी बताते हैं, नाउन की डेफिनेशन होती है, पर्सन प्लेस एंड थिंग, और सारे एग्जांपल्स होते हैं। और फिर इसके बाद ये होता है टॉपिक टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है। उसके बाद नाउन के बाद हम कराते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। तो जैसे ही, शी, इट, दे, वी, अस, ये सब प्रोनाउंस होते हैं। इनको कैसे यूज़ करना है नाउन की जगह पर, ये भी यूज़ करना बच्चे को नाउन के बाद सिखाया जाता है, यूजेस ऑफ प्रोनाउंस। तो उसके बाद हमारा टॉपिक आता है हेल्पिंग वर्ब्स का। हेल्पिंग वर्ब्स में प्रेजेंट टेंस की 3 होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इज़, एम, आर। तो इज़, एम, आर में कैसे यूज़ करना है? इज़ सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, आर प्लूरल के साथ होगा, और आई के साथ एम यूज़ होता है। ये बच्चे को यूज़ करना सिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक्स, सेंटेंसेस बना करके ब्लैंक्स से। फिर उसके बाद इसी हेल्पिंग वर्ब्स में पास्ट टेंस की जो 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वॉज और वर, उनको कैसे यूज़ करना है? वॉज सिंगुलर के साथ यूज़ होती है और प्लूरल के साथ वर यूज़ होती है, वो भी सिखाया जाता है। देन फिर हैज़ एंड हैव भी, हैज़ आपका सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है। और हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब वो दूसरे सेंस में, वो भी कभी कभी सिखा देते हैं, वरना ये दोनों तो सिखाते ही सिखाते हैं क्लास 2 में। इसमें क्लास 2 में आने के बाद बाकायदा प्रॉपर ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन मोड में होती हैं। ठीक है। देन फिर हमारा टॉपिक आता है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स होते हैं हमारे 3, ए, एन और दी। तो ये तो सबको पता भी होगा कि जो वॉवल साउंड होती है, जो वॉवल साउंड होती है उनके आगे एन लगता है, और जो वॉवल साउंड नहीं होती है, कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, उनके आगे ए लगता है, और डी लगता है आपकी किसी स्पेसिफिक नाउन्स के साथ। तो ये सब सिखाया जाता है कि कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ पर एन और कहाँ पर डी। ये आर्टिकल्स होते हैं। फिर आर्टिकल्स के बाद हमारा आता है पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी तरह के होते हैं, लेकिन क्लास 2 में बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप कहाँ पर लगाना है, कैपिटल लेटर्स कहाँ पर यूज़ होने हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर यूज़ होना है, जब कोई क्वेश्चन होता है उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ना कि फुल स्टॉप। और एक्सक्लेमेटरी साइन कैसे यूज़ होना है, कहाँ पर यूज़ होना है। तो ये 3-4 टाइप के पंक्चुएशन मार्क्स सिखाए जाते हैं, मतलब ये जस्ट एक स्टार्टिंग होती है क्लास 2 से। ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल को हम लोग वन एंड मैनी भी कहते हैं, कोई कहीं कहीं वन एंड मैनी बोल देते हैं, कहीं बोथ आर सेम। ये होता है आपका हिंदी का एक वचन बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक सिंगल, और प्लूरल मतलब उसका बहुवचन। ठीक है ना। जैसे कि आपका पेन पेन्स, कॉपी कॉपीज, इस तरह से। फिर हमारा एक टॉपिक आता है नेक्स्ट, वर्ब्स। वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स को हम डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं या फिर एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। पहले के टाइम में वर्ब्स बोलते थे, तो आजकल क्योंकि उनकी नई वोकैबुलरी यूज़ होती है, जैसे कि कुछ स्कूल्स में वर्ब लिख के ही नहीं देंगी मैम, और डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स के नाम से ही उसको लिखवाएंगी। तो इससे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं पेरेंट्स भी, बच्चे भी। बच्चे तो नहीं, खैर वो तो नया ही सीख रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि वर्ब्स को ही हम डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं और एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ये भी क्लास 2 में कराया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस को हम पोजीशन वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है। जैसे एट, ऑन, अंडर द टेबल, तो अंडर, इस तरह का, इन द हाउस, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं ये सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं। फिर एक टॉपिक कंपाउंड वर्ड्स का भी होता है, जो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कराया जाए, हर स्कूल में। कहीं कहीं करा भी देते हैं, कहीं कहीं नहीं भी कराते हैं। जो कि कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो 2 डिफरेंट वर्ड से मिलकर के एक
एक और डिफरेंट वर्ड बनता है, जैसे कि फुट और बॉल दो अपने आप में दो वर्ड्स हैं अलग अलग, और उन दोनों को मिला देते हैं तो एक तीसरा वर्ड बनता है फुटबॉल, जिसका की मीनिंग फुटबॉल। इस तरह से फुटबॉल, रेनबो, ब्लैक बोर्ड, वट एवर, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ये कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। फिर हमारा टॉपिक आता है कंजंक्शंस का। कंजंक्शंस में भी सिर्फ एंड और बिकॉज, आगे और भी होती हैं, वो बड़ी क्लासेस में और आगे आती जाएंगी। ये एक इंट्रोडक्शन मोड में होता है, मतलब इंट्रोड्यूस कराया जाता है न्यू टॉपिक, तो इसलिए सिर्फ एंड और बिकॉज का ही यूज़ करना सिखाया जाता है स्टार्टिंग में। देन फिर हमारा आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स तो वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं या बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोज, नियर, ठीक है ना, इस तरह से। और एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स, उनको आप ऑपोजिट भी कह सकते हो, जैसे ब्लैक वाइट, डे नाइट, इस तरह के। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों ही टॉपिक्स क्लास 2 में कवर किए जाते हैं। देन फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जेंडर का। जैसे हमारे सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ऐसे ही हमारे जेंडर्स भी होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, जैसे बॉय गर्ल, ठीक है, फादर मदर, इस तरह से। जो हमारे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लिंग बदलो, वही जेंडर होता है इंग्लिश में। देन फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्रिएटिव राइटिंग का। क्रिएटिव राइटिंग में जो होता है बेसिकली बच्चों के लिए छोटी क्लास होती है, इसलिए ये इस तरह से होता है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक दे देते हैं, ऑन योर बेस्ट फ्रेंड, ऑन योर टीचर, स्कूल, वट एवर, कोई भी टॉपिक दे देते हैं, और या तो उसके ऊपर 5 to 10 लाइन्स लिखने के लिए बोलते हैं या फिर एक पैराग्राफ लिखने के लिए बोलते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि क्लास 2, क्योंकि छोटी बच्चे होते हैं, पहली बार ये चीज़ सीख रहे होते हैं, तो मैम भी, टीचर्स भी लाइन्स ही लिखवाती हैं, पैराग्राफ लिखने के बावजूद भी वो पॉइंट्स में लाइन्स बना करके लिखवाती हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर वो लिखवा देते हैं, बच्चे को वो लर्न करना होता है, तो उसको आप हिंदी में समझा सकते हो। बहुत सारे नॉर्मल कॉमन कॉमन से टॉपिक्स होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक टॉपिक आता है कॉम्प्रिहेंशन, ये एंड ऑफ द सेशन में होते हैं। क्रिएटिव राइटिंग तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑफ द सेशन में होता है। इसमें क्या होता है कि रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होता है, उसको बच्चा रीड करता है और फिर खुद से आंसर्स फाइंड आउट करता है, नीचे उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर से, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्लास 2 का सिलेबस। तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा पढ़ा सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में मैं सारे टॉपिक्स के वीडियोस भी बना दूँगी। तो स्टे ट्यून, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।